किन्यू सिर्फ 4 साल का अपने फादर के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अभी अचानक वहाँ नो एल्डर्स आ जाते हैं जो कि किंडाई को बताते हैं कि आपके बेटे का डेंडेरियन खराब है, वो कभी भी इंटरनल टेक्निक्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर तो किंडाई काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग इंटरनल टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद के कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर किन्यू का डेंडेरियन खराब है तो इसका मतलब वो कभी भी इंटरनल टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो कभी भी फ्यूचर में एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। हाँ दोस्तों, किन्यू एक प्रिंस है, जबकि किंडाई किंग डायनेस्टी का राजा। उस दिन के बाद किंडाई अपने बेटे को लेकर काफी सारे कल्टीवेटर्स के पास गया, लेकिन उसे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो आखिरकार बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तब वो समझ गया था कि मेरा बेटा दूसरों लोगों की तरह नहीं बल्कि वो एक आम इंसान है, जिसकी वजह से मुझे ही उसकी हिफाजत करनी होगी। ये सारी बातें जानने के बाद किंडाई अपने बेटे को खुद से दूर क्लाउड मिस्टी सेक्ट विला माउंटेन पर छोड़ आता है, ताकि उस तक कभी भी कोई एनिमी ना पहुंच सके और वो हमेशा अपनी जिंदगी शांति के साथ गुजार सके। लेकिन वो जगह किन्यू के लिए किसी कैद खाने से कम नहीं थी, क्योंकि वो पूरे साल में सिर्फ एक बार ही अपनी फैमिली से मिल पाता था। ये बात उसे काफी ज्यादा तकलीफ देती थी। और हद तो तब हो गई जब पूरे 1 साल इंतजार करने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब किन्यू का फादर उससे मिलने के लिए आने वाला था। ये सोच कर तो वो पूरे विला में खुशी से इधर उधर कूद रहा था। तभी उसके ग्रैंडफादर उससे सवाल करते हैं कि किन्यू, आज तुम इतने जरा खुश क्यों दिखाई दे रहे हो। इस पर किन्यू अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि आज फादर मुझसे पूरे 1 साल बाद मिलने के लिए आने वाले हैं। ये बात सोचकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। उसके ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, जिसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो ये कहती है अपने पास से एक बर्ड निकालकर किन्यू को दे देते हैं, जिसे पाकर किन्यू तो वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो बचपन से यहाँ पर अकेला था और उसे एक दोस्त की जरूरत थी, जो कि आज पूरी हो चुकी है। और इसलिए किन्यू खुश होता हुआ उस बर्ड का नाम सेबल रख देता है, जो कि उसका आज से एक नया दोस्त होगा। और अभी भी उसकी सबसे बड़ी खुशी तो उसके अपने फादर से मुलाकात है, इसलिए वो भागता हुआ एक माउंटेन पर चला जाता है ताकि वो ब्रिज से आता हुआ अपने फादर को दूर से ही देख सके। जहाँ सेबल के साथ इंतजार करते करते अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसके फादर वहाँ पर नहीं आते। ये बात उसे काफी ज्यादा परेशान कर देती है। वो कहता है कि आज पूरा 1 साल गुजर गया, लेकिन फादर मुझसे फिर भी मिलने नहीं आ पाया, इसका मतलब मुझे 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। वो इस बात को सोच कर काफी ज्यादा दुखी हो गया था। लेकिन अगले दिन वो अपने नए दोस्त के साथ खेलने के लिए जंगल आ जाता है, क्योंकि वो सेबल को उड़ना सिखा रहा था। सेबल के लिए तो ये करना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अभी तक उसके पंख बहुत ज्यादा छोटे थे। लेकिन तभी अचानक इन लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही किन्यू फौरन से उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो समझ गया था कि वहाँ जरूर कोई मुश्किल में है। जहाँ पहुंचते ही वो देखता है कि 2 बच्चों को एक ट्री वुल्फ खाने की कोशिश कर रहा था। उस डीमन वुल्फ को यूं बच्चों का शिकार करता हुआ देखकर किन्यू बिना कुछ सोचे समझे फौरन से उस डीमन वुल्फ पर हमला कर देता है, जिसे टकराकर उसने दूर भगा दिया था। ऐसा सिर्फ उसे लगता है, असल में वहाँ पर मौजूद 3 असैसिन थे जो कि किन्यू की हिफाजत कर रहे थे। उन्होंने हिट करके उस डीमन वुल्फ को यहाँ से दूर भगाया था। जबकि किन्यू और वो 2 भाई बहन समझ रहे थे कि किन्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उसके नए दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद किन्यू भी उनके साथ उनके विलेज चला गया था, जहाँ पर ये तीनों मिलकर उस दिन को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। जबकि किन्यू को तो बस इसी बात की खुशी हो रही थी कि आज से वो अकेला नहीं रहेगा। उसकी बेकार जिंदगी में आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था। तभी वहाँ पर किन्यू के अंकल भी आ जाते हैं, जो कि किन्यू को कहते हैं कि तुम्हारे भाई तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर तो किन्यू काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो भागता भागता सीधा अपने भाइयों से मिलने के लिए चला जाता है। उसके 2 बड़े भाई थे, जिनमें से बड़े का नाम था किन फेंग और छोटे का नाम था किन जेंग। वो किन्यू को काफी ज्यादा परेशान भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद किन्यू अपने दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जबकि वो दोनों भाई भी किन्यू का हमेशा ख्याल रखते थे।